नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों आज का ये हम थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स हम इसकी तैयारी कैसे करें उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बच्चों सिमिलर ट्रायंगल्स में हमारे पास टोटल 5 थ्योरम्स हैं। बच्चों सबसे पहली थ्योरम है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे हम बीपीटी थ्योरम इन शॉर्ट बोलते हैं या फिर हम इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। बच्चों अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम्स हमें इसका प्रूफ करना पड़ेगा। बच्चों बोर्ड में इसका प्रूफ पूछ सकते हैं वो। अंडरस्टैंडिंग तो इसकी है ही, अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट तो आपको करना ही होगा। इसी के साथ आपको बच्चों इसको प्रूफ करना भी आना चाहिए। सेकंड थ्योरम है बच्चों हमारी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें बच्चों हमने प्रूफ नहीं करना, इसका प्रूफ इसका बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं आएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको इस कॉन्सेप्ट की बढ़िया से होनी चाहिए क्योंकि इसके रिजल्ट्स हमें एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को तो हमने पहले बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मैंने आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि किसी भी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी एंड सी अगर कोई हम ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो किसी एक साइड के पैरेलल हो तो वो बाकी ट्रायंगल की दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। मीन्स ए एम इफ एल इज पैरेलल टू बी सी then AM over MB इज इक्वल टू AN over NC। ये तो हमें ये रिजल्ट को विद प्रूफ समझना होगा जिसे हमने एक्सप्लेन किया है बड़ी अच्छी तरह से। आप वो वीडियो देख सकते हैं बच्चों। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमने किया था कि किसी भी ट्रायंगल में बच्चों अगर कोई लाइन कुछ ऐसे ड्रा की जाए जो इसके दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करे। अगर हमने एल लाइन ड्रा की, इफ AM over MB इज इक्वल टू AN over NC देन इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसको हमने ट्रिक में याद किया था बच्चों, दोनों की मैंने समझाई थी आपको। बड़ी फेमस इन शॉर्ट ट्रिक थी कि एक गिवन लिखो, एक रिजल्ट लिखो। यहां पर आएगी आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यहां पर इसका कन्वर्स। गिवन में बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में गिवन में क्या होगा, पैरेलल लाइन गिवन होगी और रेशो इक्वल होंगी। इन शॉर्ट आपको ऐसे याद रखना है। और कन्वर्स में अगर रेशो इक्वल गिवन हो तो इसका रिजल्ट लाइन पैरेलल होगी। ये बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसके कन्वर्स को लर्न करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी आपके लिए। अब बच्चों जो तीसरी, चौथी और पांचवी थ्योरम है सिमिलर ट्रायंगल की, तीसरी थ्योरम को हम बोलेंगे ए सिमिलैरिटी रूल। वैसे तो ट्रिपल ए होगा लेकिन 2 से काम चल जाएगा। इसमें यह होगा बच्चों हाउ टू प्रूव टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर। अगर 2 ट्रायंगल्स हों हमारे पास ए बी एंड सी, डी ई एंड एफ, अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, कोई भी 2 हों तो काम चल जाएगा, तीसरा बच्चों ऑटोमेटिकली ही इक्वल होगा। लेकिन थ्योरम में उन्होंने 3 ए लिखे हुए हैं
मतलब कहने का ये है, अगर दो ट्राइंगल्स में बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ये है ए सिमिलैरिटी रूल। फोर्थ है बच्चों हमारी, इसका हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देखनी है बच्चों, इसका प्रूफ नहीं आएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारी एस थ्योरम, सिमिलैरिटी रूल। इसमें बच्चों अगर दो ट्राइंगल्स हों हमारे पास और अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो गिवन हो, जैसे ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ, अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल हो बच्चों तो ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। आपको इसका प्रूफ नहीं करना, आपने सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है बच्चों। प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वहीं अब आपकी पांचवी और आखिरी थ्योरम है बच्चों एस रूल, जिसमें आपके पास दो अगर ट्राइंगल दिए हुए हों ए बी सी डी ई एफ, अगर दो साइड्स बच्चों ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ, अगर किसी दो ट्राइंगल्स में बच्चों दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम हो, ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ, और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल गिवन हो, अगर ये बीच वाला एंगल इक्वल हो एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, तो बाय एस सिमिलैरिटी ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। और इसका भी हमें प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है बच्चों फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में पहले तीन इनके प्रूफ आपको अच्छी तरह से समझाए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कई बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझनी ज़रूरी होती है बच्चों। लेकिन ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको डिस्कस किया है। चलो प्लीज़ डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे, जहां पे हम सभी क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे जो बोर्ड में आने वाले हैं और आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी हैं। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।